का सुना है कि आपका पीएनएल से निकाल दिया गया नाम और पीसीएल में डाल दिया गया। हाँ, ऐसे ही कुछ है। वो टेक्निकल चीज़ें कर रहे हैं एफआईए वाले। उन्हें लगता है कि अभी नहीं जाना चाहिए। अच्छा इमरान भाई, ये जो कानून पीसीएल वाला कानून है, ये फरवरी 2022 में बना था, पीटीआई का दौर था। क्या कहेंगे, क्या पीटीआई का बनाया कानून जो है उसके तहत आपको टेक्निकली ये कानून क्या है, पहले ये बताएं। ये पीसीएल जो कानून जो है जिसमें आपका नाम जो है वो पीसीएल में डाला गया है। इक़दाम कत्ल का कानून कब बना था? तो 1800 में बना था। ठीक है, गलत है? ठीक है, बना। कानून ठीक होते हैं, उनका इस्तेमाल गलत होता है बेटा। अब इस चीज़ को यहाँ पोलिटिसाइज करने के लिए आप जो पैंतरा खेल रहे हैं ना, मैं यही काम करता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। गलत आदमी से भिड़ गया तो मैं तुझे बताता हूँ। ठीक है, ये अभी तो इतना वो सियाना नहीं हुआ जितना सियाना यहाँ पे बन रहा है खड़ा होके। कानून सारे ठीक होते हैं, उनका इस्तेमाल गलत होता है। मैंने जज को आज ये कहा है कि या तो आज आप मेरा नाम निकालेंगे या मैं आपकी अदालत में नहीं आऊँगा। वजह यह है कि मेरे बच्चे परसों वापस आ जाएंगे। और मैंने उनको ये भी कहा है कि इस मुल्क को छोड़ के मैं तो जाने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ मर जाऊँगा, इसको छोड़ के नहीं जाऊँगा, ये सबको पता है। मुझे बाकायदा ऑफर की गई है तो ये मुल्क छोड़ के चला जाए अगर हमेशा के लिए, तो ये निकाल लेते हैं। तो मैं तो नहीं जा रहा। आज सुबह भी मुझे ऑफर की गई है कि सर आप थोड़े दिन इंतजार कर दें, एक हफ्ते में आपका नाम निकाल देते हैं। 10 साल नाम रखना ना, 10 साल नाम रखें। सिर्फ मजबूरी ये थी कि मेरे बच्चे वहां पे मुझे बुला रहे थे। वो 2 दिन के बाद वापस आ जाएंगे, मुझे जाने का फिर फायदा कोई नहीं होगा। या तो ये अदालत मेरा नाम आज या कल सुबह तक निकाल दे तो मैं जाके उनको उम्रे पे ज्वाइन कर सकता हूँ। नहीं निकालती फिर मुझे कोई शौक नहीं है जाने का। फिर इधर जो मेरा अचार डालने पकड़ के। इमरान भाई, जो पीटीआई वाला सवाल पूछ कोई और। पीटीआई के जो उम्मीदवार थे जो इमरान खान का नाम लेके जीते और अब वो आजाद हो गए और नून लीग को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? वो जाने, और जिन्होंने वोट डाला वो जाने। तो क्या हल क्या है इसका? इसी तरह देखें, ये तो काजी फाइज ईसा को दुआ दें आप, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दुआ दें आप, जिन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का एक नया रास्ता खोला उस स्याह फैसले के नतीजे में। और कोई पीटीआई का सवाल? हॉर्स ट्रेडिंग तो पीटीआई के दौर में भी हुई थी। जब पीटीआई की जब हुकूमत बनाई तभी तो हॉर्स ट्रेडिंग करता है ना। देखो, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, लेकिन किसका निशान लिया पहले? किसका निशान लिया पहले आज से? ये तो फिर एक मिनट ठहरो ना, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ बताओ, किसका निशान छीना आज तक? काजी फाइज ईसा ने किसका निशान छीना? कभी आपने देखा किसी के कागज छीन के कोई भाग गया हो? कभी आपने औरतों को बालों से पकड़ के घसीटते हुए देखा इन सड़कों के ऊपर? कभी आपने देखा चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल होते हुए? कभी आपने देखा बंदे अचानक गायब हो गए, वापस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी? देखा आपने ये सारा कुछ? आपने तो यही देखा ना कि एक आजाद उम्मीदवार है, आजाद जीता, उसको किसी ने खरीद लिया। कभी इसने खरीद लिया, कभी उसने खरीद लिया, कभी उसने खरीद लिया। वही जहांगीर तरीन आज सोने का धुला हुआ हो गया, जिसको चीनी चोर कहते थे। वही अलीम खान जिसको सबसे बड़ा डकैत कहते थे या सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप कहते थे, आज उसके साथ बैठ के तस्वीरें बनाते हैं। तो भाई बात करो वो वाली। ये तो जस्टिफिकेशन देने की आप लोग देखो, अभी आप लोगों का करियर स्टार्ट है, नौजवान है आप लोग, अभी क्यों गुमराह हो रहे हो यार? थोड़ा टाइम ले लो। अभी तो आपके बच्चे भी नहीं है, मजबूरियां भी नहीं है। अभी तो खुल के बात कर दो यार। मैं 4 बच्चों का बाप हूं, मैं रिस्क ले रहा हूं, बार बार अपनी जिंदगी का सच बोल रहा हूं। तुम लोग भी बोल दो यार। क्या 2018 को कंपेयर किया जा सकता है 2023 और 24 के साथ? बोलो, ये बताइए यार। एक मिनट, हर पीटीआई का सवाल बाद में कर लें, लेकिन पहले ये बताओ कि 2018 को 2023 के साथ कंपेयर किया जा सकता है? जो जबर आज हो रहा है आपने पहले कभी जिंदगी में देखा है? तो फिर जी ये बताइए कि क्या पीटीआई को लगता है, आपको लगता है कि पीटीआई को हुकूमत बनानी चाहिए थी? मेरे ख्याल में ये जो गंद जिसने डाला है ना, वही इसको उठाए। अब मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान को ये गंद, मेरी जाती राय में, यानी वो इमरान खान की पार्टी है, वो जाने, उसका काम जाने, उसके डिसीजन जाने, लेकिन मेरे ख्याल में जिसने ये गंद डाला है, जिसने ये कांटे बोए हैं ना, वो इसको अब काटे। मुझे नहीं लगता कि अगर मेरे पास ये फैसला हो तो मैं तो कभी नहीं बनाऊंगा। इमरान भाई, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि अब फैसले जो है वो ईवान में नहीं मैदान में होंगे। सर, मौलाना फजलुर रहमान साहब को सदारत दिखा के वजारत भी ले ली है उनसे। इतनी तकलीफ उनको दी है, यानी उनको, उन्होंने जब बच्चे आपस में खेल रहे थे तो उनको सदर बना दिया पीडीएम का। उनको लगा कि वो पाकिस्तान के सदर भी बन जाएंगे। तो खे और कट्टा बनना है। ये तो किसी को चाइना की साइकिल नहीं लेके देते, ये उसको सदर बनाएंगे मौलाना फजलुर रहमान को। पीटीआई का सवाल पीटीआई का सवाल करते हैं। अच्छा ये बताइए कि मौलाना फजलुर रहमान भी कहते हैं कि ये 8 फरवरी जो वाकया हुआ है वो 9 मई को लोग, मौलाना फजलुर रहमान को अब 2 वजारतें दें, A1 हो जाएगा। इमरान भाई, आपने तो कह दिया कि आप पाकिस्तानी छोड़ेंगे, लेकिन खबरें ये आ रही है कि नवाज शरीफ साहब वापसी की तैयारी कर। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, दुआ करते हैं आप सारे। और कोई मरियम नवाज साहब को वजीर आला पंजाब लगाने की तैयारी है। भाईजान, अपनी अपनी वीडियो ना बन देना, नाले नूले कस लो और बेल्टें बांध लो, क्योंकि किसी की भी वीडियो बाहर आ सकती है अब पंजाब में। और जी पीटीआई का यार, ये अब मुझे हैरत हो रही है। देखें, शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने पे इतनी तकलीफ, इतने आंसू, इतनी आहें, इतनी सिसकियां, यार बहुत अजीब नहीं लग रहा वकील साहब? ये तो मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो जिस तरह का रोने का तरीका है ना, इनको पहले रोना सिखाना चाहिए। देखो, मर्ग पे रोना और तरह का होता है, गुस्से में रोना और तरह का होता है,
और तकलीफ में रोना और तरह का होता है, उलझन में रोना और तरह का होता है। ये तो मरग वाला रोना रो रहे हैं, तो इस तरह वाला रोना इनको नहीं रोना। सारों ने एक जैसी पोस्ट भी लगाई है रोते हुए ना, ऐसे हाँ, हाथ बहुत आंसुओं के साथ और ये मैं तो वैसे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर हैरान हो गया। उनका लीडर कभी वो पकड़ देते हैं, कभी गोलियां मार देते हैं, ये तो नहीं रोते बिल्कुल। ये देखो, ये इनका लीडर अंदर है इनको देखो। मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबात को मानने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं अभी भी धांधली। दो वजारतों की मार है फजलुर रहमान साहब भाईजान, दो वजारतें मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनके बेटे को आप दे दें। फजलुर रहमान साहब को 2 वजारतें मिलेंगी, बिल्कुल सेट हो जाएंगे और उसी तनख्वाह के ऊपर काम करेंगे। फजलुर रहमान साहब एक्चुअली उनको मैंने आपको पहले भी कहा कि सदारत दिखा के वजारत भी छीन ली उनसे, और फजलुर रहमान साहब सीरियस हो गए थे कि मैं वाकई सदर बन जाऊंगा मुल्क का। देखें शायद बन ही जाए। ये इशू है कि मुझे अगर यहाँ पे काकड़ वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है ना, तो फजलुर रहमान साहब सदर बन सकते हैं, मसला कोई नहीं।